So turn your Bible to John chapter 15. तो आज आप अपने बाइबल को खोलें यूहन्ना अध्याय 15। This is one of my most favorite chapter in the Bible. और बाइबल में ये मेरी एक ऐसी वचन है जो मेरा फेवरेट हुआ है। Nobody wants to be unfruitful people. और कोई भी यहाँ पर ऐसे लोग नहीं रहेंगे जो बिना फल के ऐसे मसीह बने। Whether you do a business, you want to do it for profit. चाहे आप काम करें या फिर ना करें, Whether you business. चाहे आप बिजनेस करें या फिर ना करें प्रॉफिट की वास्ते। Whether you go to school and study, you don't want to study to fail. आप जब स्कूल में जाते हैं स्टडी करते हैं, आप फेल होने के लिए स्टडी नहीं करना चाहेंगे। People who fight for election or stand for election, they don't want to throw the money just simply, but they are throwing the money and they are doing all the canvassing so they can win. और जो इलेक्शन के जो लीडर्स होते हैं उन लोग पैसे ऐसे नहीं फेंक रहे हैं, उन लोग जीतने के लिए पैसे फेंकते हैं। So nobody is doing to lose. तो कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं जो खोने के लिए काम करते हैं। Nobody is doing anything to be unfruitful. या फिर कोई भी ऐसा नहीं कि जो बिना फल के कुछ काम को लाभ करें। Whatever people do, they are doing it so they can profit, benefit and be fruitful. और लोग आजकल जो भी करते हैं उन लोग करते हैं ताकि उन लोगों को फायदा मिले और फल मिले। And it is the same thing about this Christian life on earth. और संसार में आज मसीही जीवन को लेकर वही है। My dear friend, I want you to know that nothing on the earth what happens is without the examples of the Bible. मेरे प्रिय, आज संसार में जो कुछ भी होता है ऐसा नहीं होता कि बाइबल के उदाहरण के बाहर हो। Though people are polluting it, जैसे हम देखते हैं कि लोग इसको क्या करते हैं, उन लोग गंदगी से भर देते हैं। marriage on earth is a picture of what's happening in the Bible and in heaven. और हम जब देखते हैं जो शादी संसार में होता है वो एक छवि है जो स्वर्ग में हो रहा है इस समय। When children are born, it's heavenly picture with an earthly meaning. और जब बच्चे लोग जन्म होते हैं और एक वो स्वर्ग का मतलब है जो आज संसार में हम देख पाते हैं। Or even sports, when we see and when we evaluate about sport, or when we go to the restaurant and you see things happening, we see about the church and about the Bible and about the heaven. जब आप स्पोर्ट्स को देखते हैं या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, आप उस समय बाइबल के बारे में देखते हैं, स्वर्ग के बारे में आप देख पाते हैं। Like once in a while I take the young people to eat with me. और कभी कभार मैं क्या करता हूँ, जवान लोगों को मेरे साथ मैं खाने के लिए ले जाता हूँ। Sometimes I feel like I'm bribing them to do something for me and for the ministry. ऐसा लगता है कि कभी कभार कि मैं उन लोगों को घूस दे रहा हूँ ताकि उन लोग सेवकाई करें। Because in the beginning they are all, yes pastor, will do it, and they do it for some time. क्योंकि शुरुआत में क्या किया उन लोग ने, हाँ हम पास्टर, हम काम करेंगे। And then it fades away and then they don't do it. उसके बाद धीरे धीरे उन लोग गायब हो गए, उसके बाद उन लोग नहीं करने And लगे। it's almost like I need to bribe them again. इसका मतलब ऐसा लगता है कि उन लोग को वापस से घूस देना पड़ेगा। But when you go into the restaurant, तो जब आप रेस्टोरेंट को जाते हैं, you see church there. आप वहाँ पर एक कलीसिया को देखते हैं। What do you see in the restaurant? आप रेस्टोरेंट में क्या देखते हैं उस समय? When you enter, what they are saying? Hello sir, welcome in. जब आप प्रवेश करते हैं उन लोग आपको स्वागत करते हैं, हेलो कह के। Hello madam, come on in. उन लोग आपको स्वागत करते हैं अच्छी तरीके से बुला करके And they अंदर। smile, isn't it? और उन लोग क्या करते हैं, उन लोग हंसते हैं। And they make us to sit in the best place. और उन लोग अच्छे जगह में हमें बिठाते हैं। Then say what we can bring for you. और उन लोग कहते हैं कि हम आपके लिए क्या ला सकते हैं। And they feed us. और वो हमें when we खिलाते order हैं। the food. जब हम खाना ऑर्डर करते हैं उन लोग हमें देते हैं। And they come and wait upon us and they say, is the food good? और उन लोग आकर के कहते हैं कि क्या खाना अच्छा है? Can I bring anything else? क्या मैं और कुछ ला सकता हूँ? Or can I bring dessert for you? क्या मैं आपके लिए ये ला सकता हूँ? And then after we eat, they say thank you for coming. और खाने के बाद उन लोग क्या करते हैं, आपको धन्यवाद आने के लिए। Visit us again. और वापस से हमें आप मिलना। And that's exactly what we do it in the church. और वही हम कलीसिया में करते हैं। We invite the people in. हम लोगों को अंदर बुलाते हैं। We greet them when they come in. और जब लोग आते हैं हम उन लोग को ग्रीट करते हैं। We ask them to sit where they can. और हम उन लोग को कहते हैं कि बैठने के लिए यहाँ पर। And then we worship God and we eat the word of God. और हम जब प्रभु की आराधना करते हैं उसके हम परमेश्वर के वचनों को हम खाते हैं। And then after finishing we say see you next Sunday. God bless you. और समाप्त होने के बाद हम सबों को वापस से मुलाकात होंगे, हम कहते हैं। Everything we do on earth, what we do on our daily life is something that we see in the Bible. जो हम दैनिक जीवन में हम जो भी कुछ करते हैं वो हम बाइबल में हम देख पाते हैं। And it's about heaven. और ये स्वर्ग के बारे में है।
And so we cannot ever say, I don't know God. हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे परमेश्वर को पता नहीं। You can know God in everything that you do. और आप जो कुछ भी करते हैं उनमें से ही आप परमेश्वर को पता लगा सकते हैं। You look at this at the nature and you see the existence of God. आप प्रकृति को देखो, आप परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में आप जान पाएंगे। You see the thumbprint? क्या आप अंगूठे के जो प्रिंट है उसको आप जब देखते हैं, Not everybody has the same thumbprint. और सबके पास एक ही अंगूठा का प्रिंट नहीं है, It's the unique thumbprint that you have. और वो आपका सबसे अलग जो प्रिंट है वो आपके पास है। There is a designer who designs that for you. और एक डिजाइनर है जो आपका अंगूठा को डिजाइन किया Let है। me say, we all uniquely branded people. और हम सभी लोग ब्रांडेड लोग हैं। Whether you wear Nike, Jockey, Pocky, Docky, whatever, you are branded person. चाहे आप कुछ भी पहने, लेकिन आप एक ब्रांडेड व्यक्ति हैं। God's brand is upon everybody. परमेश्वर की जो ब्रांड है वो सबके ऊपर है, Two people cannot have the same thumbprint. और दो लोगों को एक ही थंब प्रिंट नहीं हो सकता है। So God is a great designer. परमेश्वर जो है एक महान एक डिजाइनर है, And nobody can say, well, I don't know God. कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे परमेश्वर को पता नहीं। And God also does for profit. और परमेश्वर यहाँ पर फायदा के लिए करता है, God also does it for benefit. और लोगों के बेनिफिट के लिए परमेश्वर And करता God है, does it for fruitfulness. और परमेश्वर फलवान के लिए करता है। And God wants His creation to bear fruits. और प्रभु चाहता है अपनी जो क्रिएशन है ताकि उन लोग फल को ला सके। Right from the beginning, that's what God wanted. और आदि से ही परमेश्वर ने वही चाहा है। In the book of Genesis, we read, go be fruitful and और multiply. हम उत्पत्ति में देखते हैं कि तुम जाओ और फलवान बनो। You know, today we have, today we are hearing the politician. Now there is a law that is being passed, I guess, that in controlling the population on earth. और हम देखते हैं संसार में से लॉ पास हुआ है जहां पर पॉपुलेशन का कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। And then recently Elon Musk said, one of the richest men on earth, he said the population is so less on earth. और जो सबसे दुनिया के सबसे जो धनी व्यक्ति, उसने कहा कि जो जनसंख्या बहुत ही कम है संसार And he में। says in few years from now we will have no civilization because the population is going low and low and low. और वो कहते हैं कि कुछ साल बाद सिविलाइजेशन जो बहुत ही नीचे गिरेंगे क्योंकि जो जनसंख्या बहुत ही कम होते जा रहा है। While the Muslim, oh, I forgot. Stella was supposed to have a special sermon. I will do it after preaching. Okay, so we see is that the Muslim religion believe in making more babies, और जो मुसलमान जो लोग होते हैं उन लोग और बच्चे बनाने में उन लोग भरोसा को रखते हैं। and that's why within few years now they are the second largest religion in the world. और हम देखते हैं कि संसार में ऐसे 2 नंबर में उन लोग आते हैं जहां पर उन लोग का जो संख्या वो सबसे ज्यादा है, And by the population. और उन लोग के जो जनसंख्या है। And while the world is trying to tell you the population is high, और जैसे संसार आपको बताना चाहते हैं कि जो जनसंख्या बहुत ही अधिक है, the actual truth is the population is going low. लेकिन सच्चाई यही कि जो जनसंख्या बहुत ही कम होते जा रहा है। And we Christians are really taking the lies of the world. और हम संसार की जो झूठ है उसको हम आज मसीह लोग ले रहे हैं। And we try to think about, if I have too many babies, I will have no money, and we're trying to control. And I'm not saying make more babies, but I'm saying the population is going low at this time. लेकिन अभी जो फिलहाल है जो जनसंख्या बहुत ही कम होते जा रहा है। So from the beginning, God wanted that we should be fruitful and multiplying. और शुरुआत से ही परमेश्वर ने चाहा था कि हम फलवान बने और ताकि हम मल्टीप्लाई कर सके। And God wants today, as Christians, you and I should be fruitful people. और आज परमेश्वर चाहता था कि हम एक फलवान मसीही बने। In everything that we do, we should be fruitful. और जो कुछ भी हम करते हैं उनमें से हमें क्या बनना है? हमें फलवान बनना है। In your work, you should be fruitful. आपके काम में आपको फ्रूटफुल बनना है। In your business, you should be fruitful. तुम्हारे बिजनेस में आपको फलवान बनना In your है। education, you should be fruitful. तुम्हारे एजुकेशन में आपको फलवान बनना है। In your marriage, you should be fruitful. तुम्हारे शादीशुदा जिंदगी में आपको In फलवान your बनना है। family, you should be fruitful. तुम्हारे परिवार में आपको फलवान बनना And है। so in our church, we should be fruitful. तो हमारे कलीसिया में भी हमें फलवान बनना है। God believes in fruitfulness. और परमेश्वर फलवान के ऊपर विश्वास रखते हैं। And God wants us to obey in that. तो परमेश्वर चाहते था कि हम उसमें भरोसा को रखें। When you choose not
to be fruitful, जब आप ऐसा चूज करते हैं कि आपको फ्रूटफुल नहीं you होना will है, become a lazy individual on earth. तो आप ऐसा व्यक्ति बनेंगे संसार में जो बहुत ही आलसी है। When you choose not to be fruitful Christian, जब आप ऐसा फलवान मसीह बनने के लिए नहीं चुनते हैं, you will be an unfruitful Christian. आप ऐसा मसीह बनेंगे जहां पर आपको फल नहीं होंगे। And when you make a decision, I don't want to be fruitful in the Lord's work, मैं परमेश्वर के कामों में फलवान नहीं बनना चाहूंगा, then you will become lazy. तो आप आलसी बनेंगे You become judgmental. और हमेशा जजमेंटल आप बनेंगे You will take all the messages negatively. और आप हर एक जो संदेश है उसको आप नेगेटिव तौर में लेंगे। My dear friend, if you're not busy in the Lord's work, मेरे प्रिय, अगर आप परमेश्वर के कार्य में अगर आप व्यस्त नहीं हैं, then you will never grow passionately for the Lord. तो आप परमेश्वर के लिए इच्छुक तरीके से आप नहीं बढ़ पाएंगे Then the कभी church भी। will never become experience revival. और कलीसिया जो है कभी भी रिवाइवल को एक्सपीरियंस नहीं करेगा, We अनुभव नहीं have to be करेंगे। busy in the Lord's work. हमें परमेश्वर के कार्य में व्यस्त रहना है। When you don't you put yourself out into the world to make Christ known to people, जब संसार में बाहर जाकर के लोगों को ये बताते हैं कि यीशु मसीह कौन है, it's very difficult to become very humble. और ये बहुत ही हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है हम्बल बनना, नम्र There is बनना। the pride that tells us, no, I don't want to do soul winning. अंदर ऐसा अहंकार होता है कि मुझे सोल विनिंग नहीं करना है। But when you do soul winning, जब सोल विनिंग करते हैं, humility comes in you. तो नम्रता आपके अंदर आ जाता है। There are a lot of things that comes against you. जो बहुत सारे ऐसे विषय आपके खिलाफ आ सकते हैं। People may say certain things. बहुत से लोग बहुत से बातों को कहेंगे। And when that happens, तो जब वो आपके जीवन में होंगे, our pride is sliced out of ourselves. तो हमारे जो घमंड है खुद ब खुद वो मिटते जाएंगे। Humility comes within और us. उसके बाद नम्रता आने शुरू And we होंगे become more like Christ. और हम यीशु के जैसा बनते Then we जाएंगे। can say, yes, truly I'm a Christian. और हम वाकई में कह सकते हैं कि हाँ मैं मसीह हूँ, Because that's what Christ suffered. क्योंकि वही यीशु मसीह ने भुगता है That's what Christ experienced in life. और यीशु मसीह ने वही जीवन में अनुभव को He किया है made himself out into the world so God is known. और वो संसार में अपने आप को बाहर ले जाकर पूरे यीशु मसीह को परमेश्वर को बताया है So उसने। chapter 15 is a fruitful chapter. और 15 जो वचन है वो एक फलवान एक वचन है। This morning I want to encourage you, dear friend, that I want you to make a decision today that and say, Lord, I want to be a fruitful Christian. मैं आज आपको बताना चाहूँ कि आप एक डिसीजन ले कि मैं परमेश्वर में एक फलवान मसीह बनना चाहूंगा। Okay, let's all try this. Everybody say after me, Oh Lord. You see, some of you don't want to say. Come on, Oh Lord. That's wonderful. Make me a fruitful Christian. Let's try it again. Oh Lord, make me a fruitful Christian. A fruitful Christian. My dear friend, that is the heartbeat of God. मेरे प्रिय वही ये परमेश्वर का धड़कन है दिल की। He didn't make us Christians so we don't bear fruits for Christ. परमेश्वर ने हमें ऐसा मसीह नहीं बनाया ताकि हम परमेश्वर के लिए फल को ना लाए, But He made us a Christian so that we can bear fruits for Christ. लेकिन उन्होंने हमें मसीह बनाया ताकि हम परमेश्वर के लिए फल को ला सके। Now there are many ways that we can bear fruits for और ऐसे Christ. बहुत सारे माध्यम हैं जिसके द्वारा हम फल को ला सकते हैं। One way is that you go out soul winning. एक ऐसा रास्ता है जहां पर आप बाहर जाकर आप आत्मा को जीत सकते हैं, And that is the greatest job of the church. और वो कलीसिया का एक अच्छा काम है। A church that does not do soul winning is a sinful church. Remember that. और एक कलीसिया जो जा करके सोल विनिंग नहीं करते वो पापी कलीसिया है। A church that doesn't go after the souls of the lost man is a church that is dying without Christ. जो कलीसिया जो खोया हुआ व्यक्ति के पीछे नहीं जाते उसको जीतने के लिए वो मरा हुआ कलीसिया है। A church that does not go after the lost soul to redeem from hell is a church that is living in disobedience to God. और जो कलीसिया जो एक व्यक्ति जो नर की ओर जा रहा है उसको अगर बचाने नहीं जाता है तो वो परमेश्वर के खिलाफ कलीसिया है। And so the church greatest job on earth is soul winning today. तो कलीसिया का इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि आत्माओं को जीतना। What is soul winning means? आत्मा जीतना मतलब क्या है? We go out and preach the gospel. हम बाहर जाकर सुसमाचार प्रचार करते हैं, Preach, share pass out the gospel tracts. या फिर गॉस्पेल ट्रैक्ट्स को हम बांट सकते हैं, Speak to individuals और एक व्यक्ति को आप बात कर सकते हैं and tell them about the Lord Jesus Christ. और उन लोगों को आप यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। And so we were out there yesterday also. और हम कल भी बाहर गए हुए थे, We are passing out gospel tracts. हम गॉस्पेल ट्रैक्ट्स हम बांट रहे थे There were सभी, tobacco papers fallen down. और बहुत सारे पेपर वहां पर गिरा हुआ था, There were tea cups fallen down. और चाय के कप वहां पर गिरा हुआ था, There were tobacco spits all over. और तंबाकू के जो थूक है वो भी बाहर पूरा फैला हुआ
हुआ And there था were papers everywhere. और चारों ओर पेपर गिरा हुआ था And we were passing out the gospel और tract. हम गॉस्पेल ट्रैक्ट्स वहां पर बांट रहे थे तभी So one man comes और अचानक से व्यक्ति आता है वहां and he पर says, "Hey, who? Shh, shh, come." यहाँ पर कहता है कि हे यहाँ पर आओ And I looked back. First I ignored him और मैंने पहली बार इग्नोर किया and he said, "Shh, shh, come here." और वापस से आवाज देकर कहा कि यहाँ पर आओ And I looked back और मैंने पीछे देखा and I said, "You come here," I said. और मैंने कहा कि तुम यहाँ पर आओ What happened? क्या हुआ He says, "Y'all are throwing all the this booklet down." और तुम लोग यहाँ पर जो ये बुक्स है सब यहाँ पर तुम लोग फेंक रहे हो यहाँ पर And I said, "No, nobody throws down. मैंने कहा कि नहीं कोई भी नहीं फेंकता है And if it is fallen, we always take it out." अगर यहाँ पर कोई फेंकते हैं तो हम उसको वापस से उठाते हैं And he says, "That's what we." And I said, "That's what we do all the time." और हम वही करते हैं मैंने कहा ये सब And after we pass out gospel tract, we take around and we pick it up. और समाप्त होने के बाद हम चारों ओर घूमकर हमने उठाया But then what happened was this: लेकिन उस समय क्या हुआ this man could only see the gospel tract that was in our hand, तो ये जो व्यक्ति है जो हमारे हाथ में जो पर्ची थी उसको ही वो देख पाया but he couldn't see the tobacco papers fallen down on the street. लेकिन उन्होंने नहीं देख पाया कि जो तंबाकू की जो पेपर है वो रास्ते में गिरा हुआ He है couldn't see the teacups fallen in front of the tea stall. और चाय की जो कप है दुकान के आगे गिरा हुआ वो नहीं देख He पाया couldn't see the plastics on the street. और जो रास्ते में पड़े हुए जो प्लास्टिक्स वगैरह उसको नहीं देख सका All he could see the gospel tracts in our hands. लेकिन हमारे जो हाथों में जो गॉस्पेल ट्रैक्ट्स थे वही वो देख पाया And what are we trying to say? हम क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर The world is against the gospel. जो संसार है शुभ समाचार के खिलाफ है And the devil will provoke people to do that. और संसार शैतान जो है लोगों को प्रोवोक करेंगे वो काम करने के लिए And when we are on the street doing something and people call us like that, जब हम रोड में जाकर के हम ऐसा सेवकाई करते हैं और लोग हमें ऐसा बुलाते हैं it really slices out our pride. और हमारे घमंड को वो ऐसा काट देते हैं Who do तभी you think so? आप क्या सोचते हैं इसके You बारे think में you're a pastor, huh? क्या आपको लगता है कि आप पासवान हैं There's somebody out there to slice off your pride. और बाहर ऐसे लोग हैं जो आपके घमंड को काट सकते हैं Who do you think so? आप क्या सोचते हैं You think you're somebody great? क्या आपको लगता है कि आप बहुत ही महान व्यक्ति हैं The most beautiful girl? सबसे खूबसूरत लड़की The most handsome guy? सबसे हैंडसम व्यक्ति Or you're the most smartest person? या फिर सबसे स्मार्ट व्यक्ति When we go on the street, जब हम रोड पे जाते हैं our pride will be sliced out. हमारे जो घमंड है वो सब कटकर बिखर We जाएंगे become humble हम उस समय नम्र बनेंगे and we want to represent Christ on the street. और स्ट्रीट में हम यीशु को हम रिप्रेजेंट प्रस्तुत And we करना learn to चाहेंगे behave right. और हम सही से हम कैसे बिहेव करना है उसको हम सीख It पाते हैं makes us humble. और वो हमें नम्र बनाता And है God wants us to be fruitful in that manner. और उस तरीके में परमेश्वर चाहता था कि हम फलवन बने Going out and giving gospel tract and preaching on the street. और बाहर जाकर गॉस्पेल ट्रैक्ट्स को बांटना और प्रचार करना But then we had a lot of good responses also. और हमारे पास बहुत सारे ऐसे अच्छे रिस्पांस भी हैं And so many people came and spoke. और बहुत से लोग आकर के बात भी किया One man came and spoke and says, "How did you manage to bring Jesus Christ into election and make him a candidate?" और एक व्यक्ति ने कहा कि कैसे तूने मैनेज किया यीशु मसीह को ला करके और इलेक्शन के लिए उसको कैंडिडेट बनाने के लिए He was very surprised that we used that idea. और वो बहुत ही सरप्राइज हुआ क्योंकि हमने वो आइडिया को इस्तेमाल किया Because on the board we wrote, "Are you confused about candidates? क्या- Jesus Christ, your best choice." क्या आप कैंडिडेट्स को लेकर के कंफ्यूज हैं तो यीशु मसीह आपका सबसे अच्छा चॉइस है And we had the Muslims comes and take the gospel tracts तो from us. मुसलमान लोग भी हमारे से क्या किया We गॉस्पेल had ट्रैक्ट्स को the लिया Hindus and the Catholics take gospel tracts और from हिंदू us. लोग कैथलिक्स लोग भी हमसे गॉस्पेल ट्रैक्ट्स को लिया And my dear friend, God wants us to be fruitful in this manner. मेरे प्रियो इस रीति में परमेश्वर चाहता था कि हम फलवान बने When we go out and preach the gospel, pass out gospel tracts and tell people about Christ, we will become fruitful. जब हम बाहर जाते हैं गॉस्पेल ट्रैक्ट्स को हम बांटते हैं प्रचार करते हैं तो उस समय हम फलवान बनेंगे Or when we share the gospel to our neighbors, we become fruitful. जब हम अपने पड़ोसी से हम गॉस्पेल को शेयर करते हैं उस समय हम फलवान बन सकते Or when हैं we invite people to the church to hear the word of God and worship the Lord, we become fruitful. या फिर हम जब लोगों को कलीसिया में बुलाते हैं आराधना करने के लिए वचन सुनने के लिए उस समय हम फलवान बन सकते हैं And that is exactly what God wants. He wants us to be fruitful and multiply daily. और वही परमेश्वर चाहता था कि हम फलवान बने और हम मल्टीप्लाई बने हर एक दिन
My dear friend, if you plant a tree मेरे प्रिय, अगर आप इस झाड़ को लगाते हैं and if your tree does not bear fruit or flowers, you will cut it down. अगर वो झाड़ में, वो फ्लावर में अगर कुछ फूल नहीं आते, फल नहीं आते, तो उसको काट कर आप फेंक सकते हैं। That is exactly what you would do. और वही आप करेंगे अगर If ऐसा there होता are है। no flowers coming, first you may try to do something. अगर कुछ फ्लावर नहीं आते तो आप कुछ करना कोशिश करेंगे। You might शुरुआत में। loosen the soil and put some manure and you try to help the plants to bear fruits or flowers. चाहे उस समय आप शुरुआत में मिट्टी को सॉफ्ट करेंगे और कुछ दवा डालेंगे ताकि फूल आ सके, But if it still does not, then you will cut it down and uproot it and throw it out. लेकिन उसके बावजूद अगर नहीं आता, आप क्या करेंगे? उसको निकाल करके आप फेंक देंगे। And my dear friend, you need to understand that is exactly what the Bible teaches. मेरे प्रिय, आपको समझना है कि बाइबल वही हमें सिखाती है And that's exactly what God will do. और वही परमेश्वर भी आपके साथ करेंगे। God doesn't want you to be an unfruitful plant or a person. परमेश्वर नहीं चाहे कि आप ऐसा व्यक्ति बने जो बिना फल के मसीह बने, He ऐसा नहीं wants चाहता us to है। be fruitful. लेकिन वो चाहता था कि हम फलवान मसीह बने। God put you either as a flower plant or a fruitful plant. परमेश्वर ने आपको ऐसा प्लांट बनाया जहां पर आप फ्लावर वाले या फिर फल वाले एक And you झाड़- will have to bear fruits on earth. और संसार में आपको फल को लाना है मेरे प्रियो। A Christian who does not bear fruit for Christ is walking in rebellion against God. जो व्यक्ति मसीह के लिए फल को नहीं लाते हैं वो परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं, जाते हैं। And such kind of statements can be taken negatively as an offense if we are living disobedient to the calling of God. अगर परमेश्वर की बुलावा के आप खिलाफ जाते हैं तो हम आपको इस प्रकार के बुला सकते हैं बिना फल वाले मसीह बनकर। So now the question comes, how can I bear fruit? तो प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि हम कैसे फल को लाएं, How can I be fruitful? कैसे मैं फलवान मसीह बनूं। The Bible says in John chapter 15, बाइबल हमें बताती है यूहन्ना अध्याय 15 में, to bear fruit you need to be stuck with somebody. आपको फल लाने के लिए आपको कुछ चीजों से जुड़ना है। So when you are stuck with somebody or something, then what happened? You will receive some power and energy through that. अगर आप किसी के साथ जुड़कर अगर आप कुछ रहते हैं, बने रहते हैं, तो आप उसको फल को ला सकते हैं उसके And द्वारा। that's why Jesus said, I will build my church. इसलिए यीशु ने कहा कि मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा। And when a person gets saved, he adds them to the church. जब व्यक्ति उद्धार पाता है वो कलीसिया में उसको ला देता And when है। that person is added to the church, that person comes to the church every time. जब कलीसिया उस व्यक्ति को कलीसिया में लाया गया है तो वो हर एक समय को कलीसिया को आता है। And when he or she comes to the church, जब वो लोग कलीसिया को आते हैं what they are doing, they are receiving blessings and manure and nutrition. और उन लोग क्या कर रहे हैं? उन लोग दवाओं को और खाना को उन लोग ग्रहण करते हैं उस समय। And they hear the word of उन God. लोग वचनों को सुनते हैं, And their faith increases. उन लोग के विश्वास बढ़ जाता And when है। the faith increases, जब विश्वास बढ़ने लगता है they are prepared to bear fruit. और उन लोग तैयार होते हैं फल को लाने के And लिए। so we need to be attached to something. तो हमें कुछ चीजों से हमें जुड़कर रुकना है। And so the Bible says, I am the true vine. और बाइबल में लिखा है कि मैं सच्ची द्राक्षलता हूँ। Now remember, Jesus is speaking here. और यहाँ पर यीशु कहता है, And this chapter, Jesus is speaking just before he could be crucified. और यीशु मसीह क्रूसीफाई होने से पहले यीशु मसीह ने इस वचनों को कहा है। Before he could go and hang on the cross and shed his blood for yours and for my sins. और क्रूस में लटकने से पहले, हमारे पाप के लिए लहू को बहाने से पहले। And the Lord is giving this wonderful talk to the apostles. और यहाँ पर यीशु अपने प्रेरितों को बताता है इस वचनों को। He said, you know what, I don't want you to be troubled. मैं नहीं चाहूंगा कि तुम व्याकुल में रहो, Because you see that happening in chapter 13. कि तुम उसको वचन Chapter 14. वचन 14 में तुम इसको होते हुए देखते हो। In chapter 14 he said, let not your heart be troubled. लिखा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। Because in chapter 13 he gave them the Lord's Supper. क्योंकि वचन 13 में वो मेज को देता है, And when he प्रभु gave them the Lord's Supper, जब प्रभु भोज को देता है, he is preparing them and saying, you know what, I'm going to break my body like this bread I'm breaking. और तैयार करके उन लोग कहता है कि जैसे रोटी को हमने तोड़ा है उसी तरीके से मैं अपने शरीर को And I'm तोड़ूंगा going to shed my blood for the sins of the whole और world. पूरे संसार के पाप के लिए मैं अपने लहू को बहाऊंगा। And now the apostles are all scared. और प्रेरित लोग अभी डरे हुए हैं सभी लोग, The apostles are all in tents. और प्रेरित लोग सभी लोग अभी टेंस में हैं They don't सभी know लोग। what to do. और अभी उन लोगों को मालूम नहीं कि उन लोगों को क्या And करना so है। during this time, Jesus is walking with them. और ये समय में यीशु उन लोग के साथ चलता And the है Lord Jesus is around with them and speaking to them. और यीशु उन लोग के चारों ओर वहां पर था और उन लोग से बात कर So रहा था। Jesus saying, I want you to know something that I am expecting from you. और वो कहता है कि मैं चाहूंगा कि तुम कुछ जानो जो मैं तुमसे आशा Very रखता soon हूँ, I'll be gone from here. और बहुत ही जल्द मैं तुमसे जाने वाला हूँ। But I'm not going to leave you orphan. लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, I'm going to give you the Holy Spirit. मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। But also I'm going to come back so I can take you
to be where I am. और मैं दोबारा आऊंगा और मैं जहां पर हूं वहां पे ताकि तुम्हें भी ले But जाऊं। until then, I want you to be fruitful. लेकिन तब तक मैं चाहूंगा कि तुम फलवान बनो। But you know what? Don't think that I'm not there with you. I'm with you always. ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। In my spirit, I'm present everywhere. और आत्मा में तुम्हारे साथ हमेशा मौजूद हूं। Wherever you go, wherever you are, I'm with you all the time. जहां पर भी तुम जाओ, जहां पर भी तुम रहो, मैं तुम्हारे साथ But I हमेशा want हूं। you to be connected with me. लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम मुझसे जुड़े रहो। I want you to know there are many wines. और मैं चाहूंगा कि बहुत से ऐसे द्राक्षलता है I want you to know there is a true wine and there is a false wine. और ऐसा सच्ची द्राक्षलता है और झूठी द्राक्षलता भी And I है। want you to be connected to the true wine. और मैं चाहूंगा कि तुम सच्ची द्राक्षलता से जुड़े रहें। Now, this is not speaking about the alcohol. और ये अल्कोहल के बारे में नहीं बता रहा This है is यहाँ पर। speaking about the plant. और ये एक प्लांट के झाड़ And के बारे Jesus में says, बताया गया I am है। the true wine. और यीशु कहता है कि मैं सच्ची द्राक्षलता And हूँ I want you to be connected with me. और मैं चाहूंगा कि तुम मुझसे जुड़े रहो। Jesus is the head of the church. और यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। And Jesus wants us to be connected with his church. और He ये- is the church. और यीशु चाहता है कि ताकि हम उनके कलीसिया से जुड़े रह You सके। and I are nothing without him. और हम यीशु के बिना कुछ नहीं है। It is from him we get the blood to live forever. और यीशु की ओर से हमें लहू मिलता है जो हम हमेशा के लिए जी His सके। word is the living water. और उसकी जो वचन है वो जीवित पानी है। His word is the bread of life. और उसकी जो वचन है वो हमारा रोटी है। And when we hear the word of जब हम God, वचन सुनते हैं we get our strength. हम शक्ति पाते So हैं। the Bible says, बाइबल बताती है in verse number 1, वचन 1 में, I am the true wine. सच्ची द्राक्षलता मैं हूँ, My father is the husbandman. मेरा पिता किसान है। Now I'm going to run fast from तो यहाँ पर here. हम जल्दी जाएंगे। But I want you to know there are two kinds of wine. तो मैं कहूंगा कि दो प्रकार के द्राक्षलता यहाँ A पर, true wine and a false wine. सच्ची द्राक्षलता और गलत द्राक्षलता। Which means a true Christianity and a false Christianity. इसका मतलब अच्छा मसीह और गलत मसीह। That means the Jehovah's Witness is a false Christianity. इसका मतलब यहोवा विटनेस जो है उन लोग गलत मसीह A है। Roman Catholic is a false Christianity. रोमन कैथलिक जो है उन लोग गलत मसीह हैं। Mormons and Seventh-day Adventists is a false Christianity. और जो मॉर्मन से सातवां दिन के लोग हैं उन लोग भी गलत मसीह हैं। Anyone that does not believe Jesus Christ is God is a false Christian. जो कोई भी विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह परमेश्वर, उन लोग गलत मसीह हैं। Anyone who does not know the true gospel is a false Christian. जो कोई भी सही समाचार को नहीं जानते उन लोग गलत A मसीह true हैं। Christian is somebody who believes that Jesus Christ is God. सच्चा मसीह वही है जो जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, Manifest in the flesh and came to this earth. जो शरीर में रूप धारण किया और इस संसार में आया। A true Christian is one who believes that Jesus Christ is the true God and he receives the Lord Jesus सच्चा Christ. मसीह वही है जो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं अपने उतारकर्ता रूप And से believes that Jesus Christ died on the cross by shedding his precious और blood. विश्वास करता है कि यीशु मसीह लहू को बहाने के द्वारा मरा, Was buried and rose again on the third day. दफनाया गया और तीसरा दिन वह जी उठा That is the true Christian. और वो सच्चा मसीह है। Now you may say, but the Roman Catholics believe that Jesus is और God. कहें कि ये जो रोमन कैथलिक उन लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर के They may गए, say they believe that Jesus was virgin born. उन लोग कहते हैं कि यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा जन्म लिया, That Jesus shed his blood, was buried and rose again on the third day. यीशु ने लहू बहाकर दफना कर और तीसरे दिन वापस जी उठा Now that is the truth. और वो सच्चाई है। But that's why they are wrong and false. और इसीलिए उन लोग गलत हैं, Because the truth is, क्योंकि सच्चाई यही है Jesus is not hiding in a sacramental box. कि यीशु मसीह सैक्रामेंटल बॉक्स में छिपा हुआ नहीं That's है a false Jesus. और वो गलत एक यीशु है। Jesus is not in a cookie that is made in a factory. और यीशु मसीह कुकी ने जहां पर फैक्ट्री में बनाया गया है, You see, we have the Lord's, when we have the Lord's table, we break the bread. जहां प्रभु भोज लेते हैं हम रोटी को हम तोड़ते हैं उस समय We don't believe that that is Jesus Christ. हम विश्वास नहीं करते कि वो यीशु मसीह है। We believe that represents the body of हम Christ. विश्वास करते हैं कि वो यीशु मसीह को प्रस्तुत करता It है is symbolic. और एक चिन्ह है। You don't eat Jesus. आप यीशु को नहीं खाते हैं। They think when they eat the bread, they are eating Jesus. उन लोग समझते हैं कि जब उन लोग रोटी खाते हैं उन लोग यीशु को खाते हैं। You cannot digest Jesus in your आप tummy यीशु को अपने पेट में हजम नहीं कर सकते and हैं then flush him out tomorrow in the morning. और सुबह को आप उसको टॉयलेट में भेज दो ऐसा ही, That's not Jesus. और वो यीशु नहीं है। My Jesus is a true living और God. मेरा यीशु सच्चा परमेश्वर है And he is not hiding inside a sacramental box. और वो सैक्रामेंटल बॉक्स में छिपा हुआ नहीं है। He wants to live in your heart today. वो आज तुम्हारे हृदय में जीना चाहता है That's the true Jesus और वो Christ. ये सच्चा यीशु मसीह है। And so we need to understand, just because even the Jehovah's Witness believe the same thing. और यहोवा विटनेसेस लोग भी वही विश्वास करते हैं They believe in the shed blood. और उन लोग यीशु के लहू के ऊपर विश्वास They करते believe he हैं died and rose again. और विश्वास करते हैं कि वो मरकर जीवित But हुआ, they don't believe that Jesus Christ is लेकिन God. लोग विश्वास नहीं करते कि यीशु परमेश्वर They है don't believe Jesus rose again bodily. और उन लोग विश्वास नहीं करते शरीर में यीशु का And the Bible उत्थान says, हुआ। whosoever does not believe that I have come in the flesh is of the और Antichrist. लिखा है कि जो कोई भी विश्वास नहीं करते कि मैंने शरीर में आया वो एक मसीह विरोधी And है that's the reason
reason why Jesus said, I am the true wine. और उसी कारण यीशु ने कहा कि मैं सच्ची द्राक्षलता हूँ, Because there is a false wine. क्योंकि एक गलत द्राक्षलता भी And you है। need to understand that you need to be in the true wine, connected to the true wine. आपको समझना है, सच्ची द्राक्षलता में आपको जुड़े रहना है। And Jesus said, my Father is the husbandman. और कहता है कि मेरा पिता किसान है, So the God the Father is a gardener. और जो परमेश्वर पिता है वो गार्डनर है। Let me make this very clear, dear beloveds. और यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट तरीके से बताऊंगा, The gardener's job is not very easy. किसान का जो काम है बहुत ही अच्छा सरल नहीं है, And being a plant also is not easy. और एक प्लान होना भी इजी नहीं है। You know, when you dry off in your life, जब अपने जीवन में सूख जाते हैं, when in the garden, when your flower dries, जब बगीचा में जो फ्लावर सूख जाते हैं, when the leaves are drying, जब पत्ते सूखने लगते हैं, what do? आप क्या करते हैं उस You समय? take a knife and you take a scissor and cut it off. आप चाकू लेते हैं, सीजर लेते हैं और कट करते हैं, आप Because उस you're समय। drying. क्योंकि वो सूख रहा You है। are hurting other plants. आप दूसरे जो प्लांट है उसको, And God doesn't want you to dry off. और परमेश्वर चाहता है कि आप सूख जाएं। God, you get pleasure when you look at a plant which is green and lushy and the flowers are blooming and the fruits are coming. जिस झाड़ में फ्लावर आते हैं उस फ्लावर को आप देख करके बहुत ही खुश होते हैं उस समय। And so the gardener's job is if the stem is drying or the leaves are drying or the flowers are, you cut it with a knife. तो with a जब scissor. किसान देखते हैं कि जो झाड़ वो सूख रहे हैं उस समय आप क्या करते हैं? सीजर लेते हैं, नाइफ लेते हैं और कट करते हैं उस समय। And it's not an easy job और वो एक आसान काम नहीं है, because when you are being cut, क्योंकि जब आपको काटा जाता है it hurts. तो वो आपको लगता है उस And how समय। does the father does that job? और वो पिता कैसा काम वो करता है? Dear beloved, this is a garden मेरे प्रो ये एक बगीचा है, and you all are planted. और सभी लोग, तुम लोग क्या है? एक प्लांट You हो। are a plant, you are a plant, you are a plant, we all are plants. हम सभी लोग यहाँ पर प्लांट है, झाड़ हैं। And God says, I want fruit from you. मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे से फल चाहता He हूँ, says, I want flowers from you. मैं तुम्हारे से फूल को चाहता He हूँ। says, I don't want you to dry up. मैं नहीं चाहूंगा कि तुम सूख जाए, He says, I want you to be green and healthy and strong. मैं चाहूंगा कि तुम हरा भरा रहो और स्ट्रॉन्ग रहे, हेल्दी रहे। And then God says, I'm going to work on you. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे को ऊपर में काम He करूंगा। says, I know you're drying up. मुझे मालूम है कि तुम सूख रहे हो इस समय, I know things are not going well with you. मुझे मालूम है कि विषय सही नहीं हो रहा आपके I'm जीवन going to में। prune you now. मैं अभी तुम्हें सही I'm करूंगा going to do some work on you. और मैं तुम्हारे ऊपर कुछ काम And करूंगा I'll help you to bear fruit. और मैं मदद करूंगा ताकि तुम फल को ला But if you सको। don't, लेकिन अगर तुम नहीं करते then हो I have to cut it off. तो तुम्हें मुझे काटना होगा। That's what a gardener does. और वही किसान करता है। And when God does the cutting, तो जब परमेश्वर काटना काम it करता है hurts us. वो हमें लगता है Right? कभी, है कि नहीं? We may say, oh, no, just take the scissor and pack. No, it hurts. नहीं नहीं नहीं, वो हमें दर्द देता है। God says, I want you to be fruitful. परमेश्वर कहता है कि मैं चाहूंगा तुम फ्रूटफुल बने, I'm going to work on you. मैं तुम्हारे ऊपर काम करूंगा। Lord, how do you do that work on प्रभु me? आप कैसे वो काम को करने वाले हैं? I'm going to use your pastor. मैं तुम्हारे पासवान को इस्तेमाल I'm going करूंगा। to make him to preach a message. मैं उन्हें अनुमति दूंगा ताकि वो प्रचार करें, And his message is a scissor. और उसके जो प्रचार होंगे वो सीजर होंगे, His message is a sword. और उसके जो प्रचार है वो एक तलवार बनेंगे। And I'm going to use that to take off that dry leaves out of your life. और मैं उसको इस्तेमाल करूंगा ताकि जो सूखे पत्ते उसको ताकि तुम्हारे शरीर से And निकाले, that stem that does not bear fruit, I'm going to take it out of और you. उसे डाली जो वहां से सूख रहे हैं उसको ताकि वो निकाल So you सके, can bear fruit. तो आप ताकि फल को ला सको। And so that's the reason, dear beloveds. और वही एक कारण है मेरे प्रियो, When the word of God is preached, जब प्रचार होता है यहाँ पर, you can be offended sometimes. आप कभी कभार आप ऑफेंडेड हो सकते हैं। When the word of God is preached, जब परमेश्वर का वचन प्रचार होता you है, can feel uncomfortable sometimes. आपको लगे कि अनकंफर्टेबल फील होंगे But आपको, God says, I'm going to use such a kind of people. लेकिन प्रभु कहता है कि मैं उस प्रकार के लोगों को इस्तेमाल करूंगा, Because that's when you can grow and be fruitful. और उसी समय आप बढ़ सकते हैं और आप फलवान बन सकते So हैं। God uses His word, dear तो beloved. परमेश्वर अपने वचन को इस्तेमाल करता So, है। and remember, it is the God who does that thing in your life. मेरे प्रिय आप याद रखो कि वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। And now, if you're immature, you can get offended by God's people. अगर आप मेच्योर नहीं है तो आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा ऑफेंड हो सकते Or हैं। you can claim yourself to be matured but rebelling against God, and you can get offended when the word of God is preached. लेकिन शायद आप अपने आप को दावा कर सकते हैं कि मैं मेच्योर हूं, लेकिन वचन प्रचार होने के वक्त आपको ऑफेंड फील हो But सकता God है। says, I want you to bear fruit anyway. लेकिन प्रभु कहता है कि मैं चाहूंगा कि तुम फल को ला सको। Verse number 2 says, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bear
bring forth more fruit. लिखा है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। Now this is what God is saying. और वही परमेश्वर कहता है यहाँ Saying, I पर, want you to bear more fruits. मैं चाहूंगा ताकि तुम और अधिक फल को लाए, So I'm going to work in you. तो मैं तुम्हारे ऊपर काम करूंगा। But you better be careful. लेकिन तुम सावधान रहना, If you're not bearing fruits, अगर तुम फल को नहीं लाते हो I'm going to take away. मैं उसको निकाल दूंगा। And most of the Christians, I don't care whether he takes me away or not. मुझे कोई परवाह नहीं था वो निकाले या ना निकाले And मुझे। that's the reason when we preach the word of God, people say, I don't care, I get out of this church. इसलिए लोग जब हम प्रचार करते हैं लोग कहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं, कलीसिया से बाहर चले जाते हैं। It's not you leaving the church, it's God taking you out of the church of God. ऐसा आप नहीं कि आप कलीसिया छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको किस कलीसिया से निकाल रहे हैं। That's what the word of God says. और वही परमेश्वर का वचन कहता है। We are not doing any favor for God. हम परमेश्वर को फेवर नहीं दे रहे The हैं। word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है I want you to bear fruits. मैं चाहता हूँ कि ताकि तुम फल को लाए, And if you don't bear अगर fruit, तुम फल नहीं लाते हो I will take away. तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। Now you may say, I will go to something else. आप कहेंगे कि मैं दूसरे कलीसिया में जाऊंगा। Oh, praise the Lord, find a good church and go. प्रभु की स्तुति हो, अच्छा कलीसिया आप निकाल के But जाओ। wherever you go, you need to bear fruits for Jesus Christ. लेकिन आप जहां भी जाए आपको फल लाना है यीशु के लिए। That is what God wants you to do. और वही यीशु चाहता था कि आप करें। And you need to find the right wine, the true wine. और आपको सही द्राक्षरस को ढूंढना है। And many a time we don't understand the biblical truth and we rebel against the God of heaven. और कभी-कभार हम बाइबल की सच्चाई को नहीं जानते और परमेश्वर के खिलाफ हम जाते हैं। It's like we're pointing our finger at the face of God and spitting on his face, thinking that we are doing some favor for God. ऐसा लगता है कि हम यीशु की ओर अपनी फिंगर को हम लगाते हैं और यीशु के हम खिलाफ बोल रहे हैं। Now I thank God for you. लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आपके लिए। But I want to encourage you, dear friend, you need to be bearing fruits. मेरे प्रिय मैं आपको उत्साह करूंगा कि आप परमेश्वर के लिए फल को लाए। The word of God says, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. देखा कि जो डाली मुझ में है फलती नहीं वो काट डालता है। Because it's possible for the devil to put many things in your heart and your mind. क्योंकि संभव है शैतान आपके मन में बहुत से बातों को डाल सकता है। And many of us, we allow the devil to speak to our hearts and minds. और हमें से बहुत से लोग शैतान को अनुमति देते हैं हमारे How मन do में we बात allow करने that to happen? कैसे हम उसको अनुमति We देते हैं? allow that to happen by listening to negative Christians, और हम गलत मसीहों को सुनने के द्वारा होता है। sinful Christians, और ऐसे जो पापी मसीहों को सुनने के द्वारा, rebellious Christians, जो रिबेलियस क्रिश्चियन है उन लोग को and सुनने we के द्वारा, listen to them, और हम जब उन लोग को सुनते हैं and we gossip with them, और हम उन लोग के साथ हम गॉसिप करते and हैं, instead of obeying what the word of God says, और वचनों को सुनने के बजाय instead of saying God is at work in my life, परमेश्वर मेरे काम में है उसको कहने के बजाय, God is working in me, और परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है, God is humbling me, परमेश्वर मुझे नम्र कर रहा है because God has a plan in my life, क्योंकि परमेश्वर का एक योजना है मेरे जीवन में। God is making me fruitful, परमेश्वर मुझे फलवान बना रहा है। oh God hurt me, परमेश्वर ने मुझे हर्ट किया है but make me fruitful. लेकिन मुझे आप फ्रूटफुल बनाओ। That is my prayer this morning, और मेरी यही प्रार्थना है आज सुबह and में। that should be your prayer this morning. और आज सुबह में यही आपकी प्रार्थना Lord, बनना है। Lord, Lord, cut that thing from me प्रभु उस चीजों का मुझे मेरे शरीर से काट डालो। and work on my plant that I can bear fruit. मेरे झाड़ में आप काम करो ताकि मैं फल को ला सकूं। Lord, I don't want to be that rebellious person. परमेश्वर मैं नहीं चाहूंगा कि मैं रिबेलियस एक मसीह बनूं। I don't want to think that I'm doing some favor for you. मुझे नहीं लगना चाहिए कि मैं आपके लिए कुछ फेवर कर रहा हूं। I know that you are favoring me all the days of my life. मुझे पता है कि हर एक मेरे जीवन में आप मेरे और फेवर को करते हैं। And so God is warning you and me. तो यीशु मसीह हम सबको सावधान करता है And the यहाँ पर। Bible says, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. जो डाली मुझ में है नहीं फलती उससे वो काट डालता है। But this is what God is saying to you. और वही आज परमेश्वर आपसे कहता है। And now you say, well, I'm bearing fruit. और मैं फल को ला रहा हूँ इस समय। I'm doing what God wants me to मैं do. वही कर रहा हूँ जो परमेश्वर मुझे चाहता You say, है। I'm not perfect, मैं सिद्ध नहीं हूँ but I'm trying. लेकिन मैं कोशिश करता You हूँ। know what God says this morning? आप सुबह में परमेश्वर आपसे क्या कहता है? I love you for that. मैं तुम्हारे को उसके लिए प्यार करता And I हूँ appreciate what you're doing. और मैं उसके लिए शाबाशी देता हूँ। I'm happy that you are trying. मैं खुश हूँ कि आप कोशिश करते हैं And with my strength, you can do all things. और मेरे सामर्थ्य के द्वारा तुम सब कुछ करते हो। And so the Bible says, बाइबल कहती है and every branch that beareth fruit, जो डाली मुझ में हर जो फलती है he purgeth it that it may bring forth more fruit. उसे वो छांटता है ताकि वो और फले। My dear friends, मेरे प्रियो, some people say, well, the pastor never, he doesn't understand I'm doing so much. He still is behind me. बहुत से लोग आप ऐसा कहेंगे कि वो मुझे नहीं समझते, मैंने बहुत कुछ किया है।
That's the problem with me. और वो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। But let me tell you this. मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा, That's the problem with God also. और वो परमेश्वर के साथ भी वो समस्या Now that है, is not actually a problem. और वो एक प्रॉब्लम नहीं है, That's the right thing. और वो सही एक विषय है। But we have a problem, and so we look at those things and we say that's a problem. तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है और हम उसको देख करके हम कहते हैं कि वो हमारा प्रॉब्लम है। God is not satisfied and say, okay, okay, you're fine. No, God says, you're bearing fruit. परमेश्वर ऐसा नहीं कि संतुष्ट होकर कहेंगे नहीं नहीं आप फल को ला रहे हैं, Now I'm going to work on you. अभी मैं तुम्हारे ऊपर काम करूंगा, I'm going to put more manure on you. और मैं तुम्हारे ऊपर और दवा लगाऊंगा, Because the dry leaf doesn't do anything. क्योंकि जो पत्ते सूखे वो कुछ नहीं But करता, you are bearing fruit. लेकिन तुम फल को लाते हो, And so I'm going to work on you तो now. मैं तुम्हारे ऊपर और भी काम Now करूंगा। listen, when I'm working on you, तो जब मैं अभी तुम्हारे ऊपर काम करूंगा, it will hurt you. वो तुम्हारे दर्द देगा, It may pain you. और ये तुम्हारे को दर्द दे सकता है, But I'm going to work on you because you are obedient to me. क्योंकि तुम मेरी आज्ञा मानते हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर काम करूंगा, Because you are a good disciple. क्योंकि तुम एक अच्छा चेले हो। Because it takes discipline to wake up in the morning and get dressed up and come to the Lord's house. क्योंकि ये मेहनत लगता है सुबह को उठकर तैयार होकर कलीसिया में आने के लिए। And then you say, see, I come to church and he still preaches about church. देखो मैं कलीसिया आता हूँ लेकिन वो कलीसिया के बारे में प्रचार करता And है, that's what God says. You are bearing fruit and I still want you to bear more fruit. और वही प्रभु कहता है कि तुम फल ला रहे हो और मैं चाहूंगा कि और अधिक फल को लाओ। Beloveds, understand the biblical principle. मेरी प्रिय बाइबल के प्रिंसिपल को आप समझे इस समय। If you are bearing fruit, God is going to work on you more. अगर आप फल ला रहे हैं तो परमेश्वर आपके ऊपर और काम करेंगे If you ज्यादा फल don't लाने के bear लिए। fruit, God doesn't want to do anything with you. अगर आप फल नहीं लाते तो परमेश्वर आपके ऊपर काम नहीं He करेंगे, cuts you off, the Bible says. तो बाइबल में लिखा है कि वो तुम्हें काट डालेगा। And that's why when we are bearing fruit, then we come to the house of God, when we hear the word of God, we're like, it is hurting me. इसलिए जब फल लाते हैं, हम कलीसिया आते हैं, ऐसा हमें लगा कि अरे मुझे दर्द हो रहा है इस समय। No, the Lord is working on you so you can become more fruitful. नहीं, परमेश्वर आपके ऊपर काम कर रहा था कि आप और भी अधिक फल को ला सको। Now the Bible says, now ye are clean through the word which I have spoken unto तुम you. तो इस वचनों के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, Cleaning comes through the word of और God. जो शुद्धता है वो परमेश्वर के वचनों से आता है, Not through dancing, और डांसिंग के द्वारा not नहीं, through singing, और गाने के द्वारा नहीं, not through anything else. और कुछ अधिक उससे नहीं आता है, It comes through the word of God. लेकिन परमेश्वर के वचनों की ओर से आता When we है। hear the word of जब हम God, वचनों को सुनते हैं we are getting cleansed. और हम शुद्ध होते हैं, When we hear the word of जब हम God, वचन सुनते हैं we are getting और sanctified. हम और भी शुद्ध होते हैं। You know, when we hear the word of God, जब हम वचन सुनते हैं fear comes in us. हमारे अंदर डर आ जाता है, Conviction comes in उस us. समय कन्विक्शन आने लगता है। When we hear the word of जब God, हम वचनों को सुनते हैं we become humble. और हम नम्र बनना शुरू होते And हैं, then confession comes. और उसके बाद कन्फेशन आ जाता And we है confess our sins. और हम प्रायश्चित करते हैं पापों And का, God cleanses us. परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। And so God says, now you are clean through the word which I have spoken unto you. तुम तो इस वचन के कारण में जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। And God says, hey, listen, I know you are abiding with me, प्रभु कहता है कि हाँ तुम मुझ में बने रह रहे हो, but I'm talking to you. लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ। God is talking to those who are abiding with him. जो मेरे में बने रहता है मैं उनसे बात करता हूँ। Pastor, you know I'm abiding, right? पास्टर आप जानते हो कि मैं बने रहता हूँ, Why do you need to teach me the same thing then? क्या मुझे आप वही सेम चीजों को सिखाते हैं? Because that's exactly what God does. क्योंकि वही परमेश्वर करता है। God works with those who are working with God. जब परमेश्वर के लिए काम करते हैं परमेश्वर उनके ऊपर काम करता है। Those who are abiding in Christ, to them God speaks more about abiding. चलो यीशु मसीह में बने रहता है परमेश्वर लोग के साथ और भी बात करते हैं And बने so रहने में। Jesus says, abide in me, तो प्रभु कहता है कि मुझ में बने रहो and I in you. और मैं तुम में, I'm going to abide in you. मैं तुम में बने रहूंगा। Now we all want to be abiding in Christ. हम- We all want God to abide in us, isn't हम it? सभी लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बने रहें। You know what abide means? आप जानते हैं कि बने रहना मतलब क्या है? Connected together, इसका मतलब जुड़ के रुकना, becoming one. एक बनना। The Bible says बाइबल कहती है that when a man marries a woman, they become one जब flesh. व्यक्ति एक स्त्री को शादी करता है तो उन लोग एक शरीर बन जाते हैं। Now we are church. और हम इस समय कलीसिया हैं We are one with Christ. और हम मसीह में एक हैं, And so Christ in us and we are in और Christ. मसीह हमारे अंदर जीता है और हम मसीह में हैं। And Christ says, abide in me and I in you. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। So it's a consistent Christian life, dear beloved. तो एक कंसिस्टेंट एक मसीह जीवन है It's मेरे not प्रियो। like, oh, I like today, I'll be doing this today, and tomorrow I don't like, I want to, no, tomorrow.
ऐसा नहीं लगता कि आज मैंने क्या कल मुझे ऐसा मन नहीं है, No, it's consistent every day. लेकिन ये कंसिस्टेंट है जो हमें हर दिन करना होता है। Oh, I like to sing this Sunday. Next Sunday, I don't know about it. इस संडे को मैं गाऊंगा लेकिन अगले संडे को मुझे नहीं मालूम। This Sunday, this week, I like to do this, and next week, I don't know about it. ये हफ्ते में मैं ये करना चाहूंगा लेकिन अगले हफ्ते का पता नहीं। God is consistent. प्रभु कहता है कि कंसिस्टेंसी। You know, the Bible says there is a crown for consistent Christians. क्या आप जानते हैं कि जो कंसिस्टेंट मसीह उन लोग के लिए एक मुकुट है, Incorruptible crown. जो कभी नष्ट नहीं होगा, वैसा मुकुट, A crown that will not be corrupted. और ऐसा मुकुट जो कभी नष्ट नहीं होंगे। And God says incorruptible crowns for those who are consistent. और in their लिखा है जो कंसिस्टेंट एक मसीह है उन लोग के लिए ऐसा मुकुट दिया जाएगा I'll जो be कभी नष्ट नहीं consistent होंगे। in serving the Lord. और प्रभु की सेवा में कंसिस्टेंट होना, Consistent in singing for the Lord. और गाने में कंसिस्टेंट होना, Consistent in loving the Lord. और प्रभु को प्यार करने में लगातार बने रहना, Consistent in worshiping the और Lord. प्रभु की सेवा में लगातार बने रहना, Consistent in witnessing for the Lord. और विटनेस करने में लगातार बने रहना। My dear friend, that's what it might be sounding hard, but when you consistently abide, it will flow like a river. मेरे प्रिय, शायद आपको लग रहा है कि ये सुनने में कठिन, लेकिन आप जब कंसिस्टेंट बनेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो Because जाएंगे, there is blessing. क्योंकि वहां पर एक आशीष है आपके लिए। Abide in me. और आप मुझ में बने रहो। Well, last Sunday I went to church. Next Sunday I don't want to go to church because I went to church last Sunday. पिछले रविवार को मैंने चर्च को गया, नेक्स्ट रविवार को मैं नहीं जाना चाहूंगा। I read my Bible yesterday. Today no need to read my कल Bible. को मैंने बाइबल पढ़ा लेकिन आज नहीं पढ़ना चाहूंगा। No. God is consistent. नहीं, प्रभु कहता है कि तुम लगातार करो, Consistent. कंसिस्टेंट में रहो। You know, I was loving with my wife just last week. This week I'll just treat her just like anything. और कल को मैंने अपनी बीवी से प्यार रखा, लेकिन अभी मैं और नहीं करने वाला हूँ। No, God says consistently. नहीं, प्रभु कहता है कि तुम लगातार I'm कंसिस्टेंट going to be रहो। training my children to be good boys and good girls last week. और मैंने पिछले हफ्ते को अपने बच्चों को सही एक व्यक्ति बनने के लिए मैंने सिखाया, This week I'll just tolerate them. लेकिन इस हफ्ते को मैं सहन कर लूंगा। No, God says consistent. नहीं, प्रभु कहता है कि कंसिस्टेंट बने रहो। Be a consistent Christian. आपको एक मसीह बनाए जो हमेशा कंसिस्टेंट में And रहे। how can I be consistent? कैसे मैं कंसिस्टेंट बन सकूं? If I follow Christ. अगर मैं प्रभु की अनुसरण लेता Lord, हूं। I don't understand everything, मैं सब कुछ नहीं समझता हूं, but I'll just follow you. लेकिन मैं केवल तुम्हारी अनुसरण You लूंगा, put your foot here, और मैं अपने कदमों को यहाँ पर I will रखूंगा, put it here. तो मैं भी यहाँ पर रखूंगा। You put it here, आप यहाँ पर रखते हैं, I put it here. तो मैं यहाँ पर रखूंगा। You know, my pastor, I used to copy my pastor when I was in the Bible college. जब बाइबल कॉलेज में था तो मैं अपने पास्टर को नकल किया करता I will था, watch him what he wears, और जो वो पहनता है उसको मैं देखता था तभी, and I will watch every footstep, और हर एक कदमों को मैं देखा करता and था, I would always copy him. और मैं हमेशा उसकी नकल करता था। And so when he would walk in the auditorium of the church, जब वो कलीसिया के ऑडिटोरियम में वो जाता था चल I will करके, mark his footstep. मैं उसकी जो कदमों को मैं उस समय देखा Wherever he करता put था। his foot, जहाँ कहीं भी वो अपने कदमों को रखता था, I will put my foot. तो मैं अपने कदमों को रखा करता था, Not to make fun, मजाक उड़ाने के लिए नहीं, but I wanted to become like him. लेकिन मैं उसके जैसा बनना चाह I रहा था। wanted to be preaching like him. मैं उनके जैसा प्रचार करना चाहता I था, want to be like him. मैं उसके जैसा बनना चाहता And था, I was copying him. और मैं उनकी नकल कर रहा I था। wanted to be consistent. मैं कंसिस्टेंट बनना चाह And रहा people था, would make fun of me. और लोग मेरी मजाक उड़ाते थे, But I wanted to be consistent. लेकिन मैं कंसिस्टेंट में था। And that's what follow means. और वही अनुसरण का मतलब होता What है। I'm doing, मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, you do. वही तुम करो। And that's what God says, abide in me and I in you. इसलिए प्रभु कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। Why should I abide in Christ? क्यों मैं परमेश्वर में बने रहूं? Why should I be consistent? क्यों मैं कंसिस्टेंट में रहूं? As the branch cannot bear fruit of itself, जैसे except it डाली- abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. जैसे डाली यदि द्राक्षलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती है। So which means you are a branch. इसका मतलब तुम डाली हो, Jesus is the vine, the true vine. और यीशु मसीह सच्ची द्राक्षलता है, The Father is the gardener. और जो पिता है वो किसान है। So, in the church when we come, तो कलीसिया में जब हम आते हैं, we understand this principle. हम इस प्रिंसिपल को हम समझ पाते हैं। This is what builds us and makes us fruitful Christians. और यही हमें एक फ्रूटफुल मसीह बनने में हमें मदद We करता need to है। abide in God's word. हमें परमेश्वर के वचनों में बने रहना है, We need to follow this word. हमें इस वचनों को अनुसरण करना है। And this word is offensive. और ये जो वचन है बहुत ही You know why ऑफेंसिव the है। Bible is in black color? क्या आपको पता है कि बाइबल जो है क्यों ब्लैक कलर का है कवर? Because we were black. क्योंकि हम भी काले थे। No, I'm not speaking about the skin color. मैं स्किन के कलर के बारे में नहीं बोलता हूँ यहाँ Black पर। is beautiful. और जो ब्लैक है बहुत ही खूबसूरत है। Solomon married a black woman. और सोलोमन ने भी एक ब्लैक स्त्री से शादी की।
Amen? आमीन। Because the Bible says black is beautiful. बाइबल कहते हैं कि जो काला है वो बहुत ही खूबसूरत है। And so I'm not speaking about that. Please don't misunderstand me. यहाँ पर मुझे ऐसा मिसअंडरस्टैंड ना करें। We are speaking about sin. हम पाप के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं। And our heart is sinful, desperately wicked. और हमारे जो हृदय बहुत ही पाप से भरा And हुआ when we है, hear the word of जब हम God, वचनों को सुनते हैं, the Bible cleanses us and makes us whiter than snow. और बाइबल हमें शुद्ध कर कर हमें बर्फ से भी ज्यादा सफेद बनाते हैं। Whiter than snow. बर्फ से भी ज्यादा हमें सफेद बनाते And हैं। so that's why we need to understand, like, I'm not perfect. इसलिए हमें समझना के लिए मैं सिद्ध नहीं हूँ। I know, I think my pride says I'm better than others. मुझे लगता है कि जो मेरी घमंड है ऐसा कहता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। But deep down we all know we are perfect. You agree with me? लेकिन हर एक हम अंदर जानते हैं कि हम सिद्ध हैं। You agree that you're not perfect? Yes. You agree? Do you agree? Do you agree you're not perfect? We all agree here? Everybody? Let me hear it. Everybody hears that you are not perfect? Yes. Okay, good. Do you agree that you sometimes are not obeying God? Everybody agrees? Yes or no? Yes. See, we all know that we are not perfect. हम सब लोग जानते हैं कि हम सिद्ध नहीं हैं। I know I'm not perfect. मैं भी जानता हूँ कि मैं सिद्ध नहीं हूँ। I know there are times I disobey और God. ऐसे समय आता है जब मैं परमेश्वर की उल्लंघन करता हूँ, Maybe most of the time. और काफी समय में, And because we know who we are, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कौन हैं, because we know the reality of our और life, हमारे जीवन की हम सच्चाई को जैसे हम जानते we हैं, have to abide in Christ. और हमें मसीह में बने रहना है। Amen? आमीन। Because we know we can get easily offended. क्योंकि हम जानते हैं कि हम आसानी से हम ऑफेंड हो सकते हैं, We have to abide in Christ. इसलिए हमें मसीह में बने रहना है। And so the Bible says, except you abide in me, you cannot bear fruit. और मुझ में अगर बने ना रहो तो तुम फल नहीं ला पाओगे। And so I'm finishing here very soon. Give me just 10 minutes more. I am the one, ye are the branches. और मैं द्राक्षलता हूँ, तुम डाली हो। Okay, so you are the branches. तो तुम डालियां हो। And the Bible says, he that abideth in me, जो मुझ में बना रहता है and I in him, और मैं उसमें, the same bringeth forth much fruit. वो बहुत फल फलता है। You know, some Christians bear fruit, some don't. बहुत से लोग फलते हैं, बहुत से लोग फल को नहीं लाते हैं। Some bring more fruit, some bring less fruit. बहुत से लोग अधिक फल को लाते हैं, बहुत से लोग कम फल को लाते हैं। It all depends upon how you are connected with Christ. और ये डिपेंड होता है कि आप कैसे यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। So don't blame other people. तो लोगों के ऊपर आप दोष ना लगाएं, Don't blame your neighbor. अपने पड़ोसी के ऊपर दोष ना लगाएं, Don't blame your pastor. अपने पासवान के ऊपर दोष ना लगाएं, Don't blame the church. और कलीसिया के ऊपर दोष ना Don't लगाएं, blame your husband, your अपने- wife, your children. पति को, पत्नी को या फिर बच्चों के ऊपर दोष ना लगाएं। The problem is me. लेकिन समस्या कौन है? मैं खुद। And so I need to abide more. तो मुझे यीशु में बने रहना है अधिक से I need to अधिक, get more closer to God. और अधिक से अधिक मुझे यीशु के साथ नजदीक I रहना need है। more preaching. मुझे अधिक प्रचार की जरूरत I है, need to be serving more. मुझे अधिक सेवा करना I है, need to be worshiping more. और मुझे अधिक प्रभु की आराधना करना I need to है, be abiding more in और Christ. मुझे मसीह में लगातार बने रहना है। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है, I am the vine, ye are the branches. मैं द्राक्षलता हूँ और तुम डालियां हो। He that abideth in me, जो and मुझ I में- in him, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, the same bringeth forth much fruit. वो बहुत फल फलता है। For without me ye can do nothing. क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Without me you can do nothing. मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। Am I right? क्या मैं सच बोल रहा हूँ? The Bible says that, right? बाइबल वही कहती है हमसे, It is only through Christ we can do all things. और वो यीशु के द्वारा ही सब कुछ हम कर पाते हैं। Without Christ we can do nothing. यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। Even today when I go to the street to preach, I'm uncomfortable. और जब मैं रास्ते में जाता हूँ प्रचार के लिए, मैं अनकंफर्टेबल फील करता I'm हूँ, nervous. मैं नर्वस हो जाता हूँ। It's not, oh, this guy is a bold guy. He goes there, blah, 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 blah. No, it's nervousness. ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत ही साहसी व्यक्ति हूँ, नर्वस होता हूँ। What if somebody says something? अगर कोई मुझसे कुछ कह दे तो क्या होगा? What if somebody does something? अगर कुछ कर दे तो क्या होगा? What if my school friends looks at me? या फिर मेरे स्कूल के दोस्त लोग मुझे देखें तो क्या होगा? What about those people, they think that I'm great and they look at me on the street? अगर उन लोग देखेंगे कि सोचेंगे कि मैं ग्रेट इंसान हूँ, लेकिन रास्ते में मैं हूँ वहाँ पर, What will they say and think? और उन लोग मेरे बारे में देखकर मुझे देखकर क्या सोचेंगे? There's a lot of nervousness. बहुत सारे नर्वसनेस आएंगे वहाँ And पर, that a flesh comes out. और वो शरीर का जो अनुभव है वो आ जाता है उस समय, And then I say, Lord, please help me now. और कहता हूँ प्रभु आप मुझे इस समय मदद करें, And then I open my mouth. और मैं अपने मुंह खोलता हूँ। And then we started all passing out gospel tracts. हम शुरू करते हैं सब गॉस्पेल And we all do our own work while everything is happening. जब सब कुछ हो रहा होता है हम सब अपने अपने काम करते And the हैं, moment we start, और जैसे हम शुरू करते हैं all pride goes away. सब घमंड हमसे चले जाता है, All fear goes away. हर एक डर चले जाता है, All shame goes away. हर एक जो लज्जित है सब चले
There is जाता an है extraordinary power that comes upon और us. अलग से अधिक से शक्ति आ जाता है हमारे अंदर। No one can experience such power sitting at home and praying. कोई भी घर में बैठ करके प्रार्थना करते करते वो एक्सपीरियंस को नहीं पाते हैं। Experiencing the power of the Holy Ghost comes when you are preaching on the street. जब रास्ते में जाकर के प्रचार करते उस समय आप पवित्र आत्मा के सामर्थ को अनुभव कर सकते हैं। Jumping and shouting, that's not Holy Spirit. जंप करके आप लुलु करके आप वहां पे सामर्थ नहीं पा That you सकते see हैं। on God TV and Rofi TV and Miracle Net. और मिरेकल नेट, रॉफी टीवी, गॉड टीवी में आप देख सकते But हैं। that's not the Holy Spirit. लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं, That is unholy spirit. और वो अपवित्र स्पिरिट That's है, a false wine. और वो गलत द्राक्षलता है। The true spirit is जो सच्चा जो आत्मा है, when the apostles, the Bible says, they went out in the street and preached. उन लोग जब रोड में जाकर के प्रचार करते हैं, And the Bible says, and they were filled by the Holy Spirit of God. लिखा है कि पवित्र आत्मा से उन लोग परिपूर्ण हो गए। Believe me, there is an extraordinary power when you are on the street doing something for Christ. जब आप रोड में जाकर के प्रभु के लिए कुछ करते हैं, आपको अधिक से अधिक सामर्थ मिलती है। Not everybody might be called for that, शायद सबको बुलाया नहीं गया उसके लिए to preach on the street. कि रोड पे जाकर के प्रचार करना, But actually, every Christian should be doing something on the street for Christ. लेकिन मुझे लगता है कि सब मसीह लोग बाहर जाकर के रोड में कुछ करना है प्रभु के And it is लिए। a pride that stops us from doing. और वो एक घमंड है जो हमें उसको करने से रोकता Now है। you can say no to me, आप कह सकते हैं मुझे ना कह के, but I will not argue with that for that. लेकिन मैं उसके लिए आर्ग्यू नहीं करूंगा आपसे, Because you know the truth. लेकिन क्योंकि आप सच्चाई जानते हैं। The Bible says, if any man abide not in me, लिखा है कि यदि कोई मुझ में बना ना रहे he is cast forth as a branch. तो वो डाली को समान फेंक दिया जाता He is withered and man gather them और सूख जाता है और लोग उन्हें इकट्ठा बटोर कर and cast them into fire and they are burned. आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। Yes, dear friend, that's what happens. मेरे प्रिय, हाँ वही होता है। And then we have no rewards. We have no works to show to God. We have no crowns to offer back to God. हमारे पास कोई पुरस्कार नहीं कि जो हमने काम किया है और प्रभु को हम वापस देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहेंगे। Verse number 7. I love this verse very much. वचन 7 देखो यहाँ पर, If he abide in me यदि तुम मुझ में बने रहो and my words abide in you, और मेरा वचन तुझ में बना रहे, ye shall ask what you will, जो चाहो and it shall be done unto you. तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Amen. आमीन। Do you believe the word of God? क्या प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास रखते हैं? Are you a Bible believing Christian? क्या बाइबल बिलीविंग मसीह है? Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हैं उसके ऊपर? Pastor, I'm praying but my prayers are not getting answered. पास्टर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा मुझे। Let's read this. Why? हम इस वचन को और दोबारा से हम पढ़ेंगे। Verse number 7. वचन 7 हम पढ़ते हैं यहाँ पर। And let's see what God is saying. देखेंगे परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है। Let's all read it together. हम सब लोग एक साथ पढ़ेंगे इस समय। If 1, 2, 3. If यदि ye तुम abide मुझ में in me बने रहो and और my मेरा words वचन तुम में बना abide रहे, in you, तो ye जो shall चाहो ask मांगो what you will, और वो and it shall तुम्हारे be लिए हो done जाएगा। unto you. You know what you should do? क्या आप जानते हैं आपको क्या करना है? Underline it, इसको अंडरलाइन करें, highlight it, इसको हाईलाइट आप करें, memorize it. आप इसको याद करें It says, if I abide in Christ कि अगर मैं मसीह में बने रहूं and His word abide in me, और उनके वचन मुझ में बने रहें, I can ask whatever I want. मैं जो भी चाहूं मैं मांग सकता हूं He's going to do it for me? और वो मेरे लिए करेंगे। Yes. हाँ, I didn't write the Bible. मैंने बाइबल को नहीं लिखा, God wrote the Bible. लेकिन परमेश्वर ने बाइबल को लिखा है He will do anything and everything. और वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है, Everything. सब कुछ कर सकता है, Anything. कुछ भी कर सकता है। Now don't be stupid to ask some stupid things. और ऐसा मूर्ख ना बने कि मूर्ख प्रश्नों को आप पूछें, God is not going to do that. और प्रभु वो नहीं करने वाले हैं। Now, can your father do anything for you? क्या तुम्हारे पिता सब कुछ भी तुम्हारे लिए कर सकता है? Yes. हाँ, My father will do everything for me. मेरे जो पिता है वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। Daddy, I want the sword. डैडी मुझे तलवार की जरूरत है, Will he give it to you? क्या वो तुम्हें देंगे? Will he? क्या वो देंगे? No. नहीं, He's going to cut you. क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे को काट सकता है, It will kill you. वो तुम्हारे को मार भी सकता है। And so I love you.
तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। And this is not something that you should have. और ये ऐसा नहीं कि जो तुम्हें लेना है, It's not according to my will. और मेरी इच्छा की ओर से नहीं। So don't ask something out of greed तो लालच को लेकर के तुम ऐसा ना मांगो, or out of foolishness. या फिर मूर्खता के ओर से ना I मांगो। will give you everything that you ask, which is your need. और जो तुम्हारा जरूरत है, जो कुछ भी तुम जरूरत से मांगो तो तुम्हें वो मैं दूंगा। You know what the Bible says? क्या आपको पता है बाइबल क्या कहती है? My God मेरी जो परमेश्वर है shall supply कि वो सब कुछ देंगे, all my needs. मेरे हर एक जरूरत को वो पूरा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। He will not supply your greed. वो तुम्हारे लालच को पूरा नहीं करता, He will supply your needs. लेकिन तुम्हारे जरूरतों को पूरा करता है। You can ask whatever your needs are. तुम्हारी जरूरत जो कुछ भी तुम मांग सकते हो, He will give it to you. वो तुम्हें दे सकता है। 100%. 100% देंगे, No doubt. कोई भी संदेह नहीं है। One condition. लेकिन एक ही कंडीशन है, Will परिस्थिति। you abide? क्या तुम मुझ में बने रहोगे, And may you abide my word to abide in you. या फिर तुम अनुमति दोगे कि मेरे वचन तुम में बने So रहें? if you abide in me अगर तुम मुझ में बने रहते and हो my words abide in और you, मेरी वचन तुम में बने रहे, you shall ask what you will, जो कुछ भी तुम चाहो मांगो, it shall be done वो to you. तुम्हारे लिए दिया जाएगा। Okay, I finish with this verse. और इस वचन से हम समाप्त करेंगे। Herein is my Father glorified. मेरे पिता को ये महिमा इसी रीति से होती है। One reason why we are put on earth, हमें एक ही कारण है जो हमें संसार में रखा गया है, so we can glorify God in ताकि everything. हम हर एक दिन प्रभु को महिमा दिला So Lord, सकें। how do I glorify you? कि मैं कैसे भी प्रभु को महिमा दूं? Verse number 8 is the answer. वचन 8 में उत्तर है, Herein is my Father glorified, मेरे पिता को महिमा इसी रीति से होती है that ye bear much fruit, कि तुम बहुत सा फल लाओ, and so shall ye be my disciple. तो ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। God said, I want you to bear much fruit. प्रभु कहता है कि तुम अधिक से अधिक फल को लाओ। And if you bear much fruit, अगर तुम अधिक फल को फलोगे you will be my disciple. तो तुम मेरे चेले बनोगे। So God wants you to bear fruit, तो प्रभु चाहता है कि तुम फल को लाओ, more fruit, और अधिक फल, and much fruit. और अधिक से अधिक फल। And God says, that is how you glorify me. प्रभु कहता है कि उसी रीति से तुम मुझे महिमा And को that's why दोगे। God sometimes is hard on us. इसलिए कभी कभार परमेश्वर हमारे ऊपर कठिन को करता है, And He pushes us. और वो हमें और भी धक्का देता He's है, expecting from us. ताकि वो हमें से जो आशा को He रखता says, I है। don't want you to be lazy. मैं नहीं चाहूँगा कि तुम आलसी बने। Last night we went to sleep late. और पिछले रात को हमने लेट सोया, It was very difficult to wake up this morning. और आज सुबह में उठने के लिए बहुत ही तकलीफ हुआ, It was cold. बहुत ही ठंडी। We wanted to sleep more. हम और ज़्यादा सोना चाहते थे। My wife woke up. और मेरी जो वाइफ है वो उठ गई, I heard the sound of the vessels. और बर्तनों की आवाज़ को मैंने सुना, I woke up. मैंने भी उठा, My boys were all sound asleep. और मेरे सभी बच्चे लोग सोया हुआ है। We tried to wake them up. हम उन लोग को उठाने के लिए, जगाने के लिए कोशिश किया, They didn't want to wake up. और उन लोग उठना नहीं चाहते थे। And so we pushed them a little today. तो आज हमने क्या किया, उन लोग को हल्का सा धक्का दिया Get up. कि उठो, We got to go to church. हमें चर्च में जाना है, It's a beautiful day. और ये बहुत ही खूबसूरत दिन है, It's the Lord's ये day. प्रभु का दिन है। Let's go and celebrate God. हम जाकर उत्सव मनाएंगे यीशु को। Oh, Daddy. हाँ डैडी, Yes, let's get up. हाँ चलो उठेंगे, उठो। And we had to push. और हमें उन लोगों को धक्का देना हुआ, And God keeps pushing us. और यीशु भी हमें लगातार धक्का Now, देता we है। don't like all the time. हम हर एक दिन, हमें अच्छा नहीं लगता। What does he think of himself, man? क्या वो अपने बारे में क्या सोचता है He's never happy with me. कि वो कभी भी मेरे से खुश नहीं है। God keeps pushing us. प्रभु हमें लगातार धक्का देता है। Hey, don't compare yourself with somebody else. दूसरे लोगों से अपने आप को आप कंपेयर ना करें, तुलना ना करें। Compete with yourself. अपने आप को आप कॉम्पीट करें, Be better than yesterday. और आप कल से भी अधिक अच्छा, बेहतर Do बने, something better than yesterday. और कल से भी अधिक अच्छा करें। You bore fruit. आपने फल को लाया, Now get more fruit. अभी आप और ज्यादा फल को लाओ। You had more fruit. आपके पास ज्यादा फल थे, Get much more fruit. अभी अधिक से अधिक फल को लाओ। In that verse, we have three kind of fruits. उस वचन में हमें 3 प्रकार के फल हैं, Fruits, फल more fruits, और फल, much fruit. अधिक फल। One for the Lord, Father. एक पिता के लिए, One for the Son. एक पुत्र के लिए, One for the Holy और Spirit. एक पवित्र आत्मा के लिए, Ongoing fruits. और जो लगातार फल को लाने And वाला। God keeps pushing you more and more. और प्रभु आपको और भी ज्यादा लगातार पुश करते रहेंगे। So don't say, God doesn't understand what I'm going through. ऐसा ना कहे कि मैं जिस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ परमेश्वर नहीं समझता है। God understands everything what you're going through. He's the one who made you.
जो कुछ भी आप गुजरते हैं वो परमेश्वर आप समझता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया God है। sees your capacity. परमेश्वर तुम्हारे कैपेसिटी को भी देख सकता है, And so according to your capacity, God pushes you. तो तुम्हारे हैसियत के हिसाब से परमेश्वर तुम्हें धक्का देता है। And so may we say, God, push me more अब हमें कहना कि प्रभु आप मुझे और धक्का दें to bear fruits, ताकि मैं फल लाऊं, more fruits, और फल and much fruit. और अधिक फल। But the saddest part is, जो सबसे दुखी की बात यह है, you know how God will push you कि आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको कैसे धक्का देंगे to bear fruit, फल को लाने के लिए, more fruit, अधिक और फल and much fruit और अधिक फल को, through this man. और ये व्यक्ति के द्वारा। As long as you are in Grace and Truth Baptist जब Church, तक तुम ग्रेस एंड ट्रूथ बैप्टिस्ट चर्च में हैं, you'll have to bear this fellow. आपको इस व्यक्ति को सहन करना होगा। But I'm not saying my words, मैं अपनी वचन को नहीं कहता हूँ, but God's word. लेकिन प्रभु की वचनों को कहता हूँ। And through God's word, we push you. तो वचनों के द्वारा तुम्हें हम धक्का देंगे। Sometimes it hurts. कभी कभार ये आपको दर्द देंगे, It's offensive. कभी कभार ऑफेंसिव होंगे, It doesn't stick well with us. कभी कभार अच्छा नहीं लगेगा आपको। But God says, hey, I see capacity in you. प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर हैसियत को देखा, I see you can do more. मैंने देखा कि तुम कर सकते हो, And let me push you now. अभी मैं तुम्हें धक्का दूंगा, Push. धक्का दूंगा Push. और भी धक्का दूंगा। Abide in me. तुम मुझ में बने रहो। Lord, I will abide in you. प्रभु मैं तुझ में बने रहूंगा, I will abide, Lord. मैं तुझ में बने रहूंगा। I want to bear fruit. मैं फलवान बनना चाहता More हूँ, fruit और फल and much fruit. और अधिक फल। And by this way, और इस रीति से we shall be known as God's disciple. हम जान पाएंगे कि हम परमेश्वर के चेले हैं। You'll be a good child. आप एक अच्छा संतान बनेंगे, You'll be a good mother. और एक अच्छा पिता बन Be पाएंगे, a good father. एक अच्छा पिता माता बन पाएंगे, A godly husband. और एक अच्छा परमेश्वर का A godly wife. और एक अच्छा वाइफ बन पाएंगे। This is what makes a godly church. और वही एक ईश्वरीय एक कलीसिया हमें बनाता है। A church that says, push me. और जो कलीसिया कहता है कि आप मुझे धक्का दो, I know I'm not right. मुझे मालूम है कि मैं सही नहीं हूँ, Push me to do right. मुझे आप सही और आप धक्का दो, Teach me how to abide. मुझे आप सिखाएं कि मैं कैसे आप में बने रहूं। Okay, one last illustration. और एक अच्छा आखिरी उदाहरण दूंगा। You know sugar cane? आप शुगर केन We all had sugar cane juice. आप सभी लोग गन्ने का You know जूस how पिए। that guy who does the sugar cane? क्या आप जानते हैं कैसे वो गन्ने का जूस वाला करता He है? put 2 sugar canes inside. 2 गन्ने वो अंदर डालता है Starts the मशीन, machine. और मशीन स्टार्ट करता है, Gada 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 gada. It starts. और स्टार्ट होता है गड़गड़ करके। So the first time he puts, तो पहली बार हम डालते हैं अंदर, juice comes out. और जो जूस से बाहर आता है, Fruit. जो फ्रूट है, Now you are like, oh man, सब कुछ दे दिया मैंने. I gave all. और मैंने सब कुछ दे दिया। But no, your capacity is more. नहीं नहीं, तुम्हारी जो हैसियत है वो और ज्यादा है। So you know what that guy does? आप जानते हैं वो व्यक्ति क्या करता है? He takes the sugar cane, और वो शुगर केन को लेता है, he bends it, उसको वो फोल्ड करता है, he puts him out. और भी अंदर डालता है, और भी अंदर जाने लगता है। Juice comes out. उसके बाद जूस आता है। Now you think like, see, I gave you so much juice. देखो मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा जूस दिया। The sugar cane guy knows the capacity of that sugar cane. और शुगर केन जो वाला है वो उसको जानता है कि उसका हैसियत कितना है, He bends you more और ज्यादा बैंड करता है, and he pushes you. और अंदर डालता है, And then he starts. और शुरू करता है, And the juice comes out. और उसके बाद और भी ज्यादा जूस आता है। Now you thought, now you gave everything. आप लगता है कि अभी मुझे आपको सब कुछ मिल गया। You know what he does? क्या आप जानते हैं वो क्या करता है? After bending, he puts you. और वो डालता है, Then he twists you. और ज्यादा स्क्वीज करता है, उसको And he निचोड़ता है, gets everything out of you. और तुम्हारे से सब कुछ वो निकालता है। And that is what God wants you. और वही परमेश्वर चाहता है। But when all is given, जो सब कुछ जब दिया जाता है, that's when you drink. उसी समय आप पीते हैं, Says, भाई साहब अच्छा लगा. और आप कहते हैं कि हाँ आई फील गुड, है ना? You feel so good. I feel so tasty. बहुत ही टेस्टी फील हुआ। You know lemon? क्या जानते हैं नींबू? It tastes little sour. और हल्का सा वो सावर लगता है, फील होता So है। he takes the lemon and puts in between you. तो लेमन जो है अंदर डाल देता है, And the lemon flavor comes into the juice. और लेमन की जो फ्लेवर है वो जूस में आ जाता है, Taste good. और अच्छा टेस्ट लगता है। But when you go to the Baptist church, लेकिन जब बैप्टिस्ट चर्च में जाते हैं, have you seen some fellows putting ginger also? क्या आप देखा कि कोई लोग जो जिंजर भी अदरक भी डाल देते हैं, It gets more tastier. और भी ज़्यादा टेस्टी होता है। What you see is John chapter 15 in the life of a sugarcane juice. आप जॉन चैप्टर 15 को शुगर केन जूस के ऊपर आप देख सकते हैं। Amen. आमीन। And that's what God is expecting from us. और वही परमेश्वर हमसे आशा रखता है। So next time when you see the message is difficult, तो जब आप अगली बार देखेंगे जो संदेश है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, offensive, ऑफेंसिव है,
think about you inside the sugarcane और आप machine. अपने आप को सोचें उस समय शुगर के मशीन के अंदर आप हैं And God is working out to get the best juice out of you. कि परमेश्वर आपके ऊपर काम कर रहा था कि आपसे वो अच्छा जूस को निकाले। Amen. आमीन। I thank God for the fruit that you bring और मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा जो फल तुम प्रभु के लिए लाते हो, through your prayers, तुम्हारे प्रार्थना के द्वारा, with your family, तुम्हारे परिवार, through your consistency, तुम्हारे कंसिस्टेंसी को रखते हुए, through your love, तुम्हारे प्यार को the दिखाते way हुए, you greet everyone, और the way you talk to जिस everybody. रीति से आप लोगों से बात करते हैं, ग्रीट करते हैं लोगों Those are से, fruits that you bear. और वो फल है जो आप लाते हैं फल को। But can we go to the other level now? अभी हम दूसरे लेवल पर जाएंगे, Not just fruits. केवल फल नहीं, Now let's bear more fruit. अभी हम और फल लाएंगे। Amen. आमीन। Better than more. उससे भी अधिक, Better than last Sunday. और पिछले रविवार से भी अच्छा। Last Sunday I spoke to 4 people. पिछले रविवार को मैंने 4 लोगों से बात किया, This time I will encourage somebody. लेकिन मैंने इस रविवार को और दूसरे लोगों को इनकरेज करना And है। I'm going to, I gave 1 track to somebody. मैंने एक व्यक्ति को ट्रैक्स को दिया है, This week I'll track to do 2 people. लेकिन मैंने इस बार 2 जनों को देना है। Fruit, more fruit. और जो फल और फल Much more fruit. और अधिक फल, And let's never be satisfied. और हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना है, Let us give all to the Lord. हमें सब कुछ प्रभु को दे देना है। And when we do that, you know, friends, जब हम वो करते हैं मेरे प्रियो, then you can sing the song, All to Jesus I surrender. तो हम वो गाना गा सकते हैं, ऑल टू जीसस आई सरेंडर, All to thee I freely give. कि मैंने सब कुछ तुम्हें फ्रीली दे दिया। Amen. आमीन। Otherwise, we can't sing that song. नहीं तो हम वो गाना नहीं गा पाएंगे। That's कभी why I भी। don't sing that song. इसलिए हम वो गाना नहीं गाते हैं। Because then coming to church, we are committing sin by telling lies. और कलीसिया में आने के द्वारा आप क्या करेंगे? पाप करेंगे, झूठ All गाएंगे। to Jesus I surrender. You say, I surrender all, but not my Sunday. I surrender all, but not my pride, not my wallet, my offering or tithes. All to thee I free, no. But when we give all, जब हम सब देते हैं, our time, हमारे समय, our talent, हमारे टैलेंट, our treasure, हमारे धन our testimony, और हमारी गवाही को, we can sing that song. तो हम वो गाना गा सकते हैं All to Jesus I surrender. कि मैं यीशु को सब कुछ मैं सरेंडर करता हूँ। I'm going to pray to God today. तो आज मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा Say, Lord, I surrender myself to कि you. मैं प्रभु अपने आप को मैं सरेंडर करता हूँ इस I समय। want to abide with you more. मैं आप में और भी अधिक बने रहना चाहता हूँ। Lord, I want to bear fruits better than last Sunday. प्रभु मैं पिछले रविवार से बेहतर आज मैं फल को लाना चाहूँगा। That's my personal prayer. वही मेरी पर्सनल प्रेयर है आज। I'm going to go to God right now in prayer, अभी मैं प्रभु में मैं प्रार्थना में जाऊँगा। and I'm going to ask God to help me. मैं प्रभु से मांगूंगा ताकि परमेश्वर मुझे मदद If करे। you've been touched, if you've been blessed by this message, and if the Holy Spirit had spoken to you, अगर इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष किया है, पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया है, then you pray to God तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। at this time. और ये समय में आप प्रार्थना Maybe करें। you can kneel where you are. शायद आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आप घुटने में आ सकते हैं, You can stand where you are, यहाँ पर आप जहाँ पर हैं आप वहाँ पे खड़े हो सकते हैं and you pray. और आप प्रार्थना करें। You make a strong commitment to the Lord today. और इस समय आप एक कमिटमेंट को ले प्रभु परमेश्वर की ओर। Lord, help me to bear more fruit, प्रभु आप मुझे मदद करें और फल को लाने के लिए, better than yesterday, और कल से भी बेहतर तक and मैं help फल me to लाऊं, bear much fruit. और मुझे अधिक फल को लाने में मदद करें। Yes, Lord. Let's go to pray. If you want to pray, just stand or kneel down and pray. Just play the music. Just make a commitment to the Lord at this time.
I pray to God that He would help me to be a better pastor, to love you more as God's children. I pray to God that He would give me a genuine love for you, to help you to walk with Him, to abide. I pray to God that God would push me to bear fruits, much fruit, more fruits. I pray to God that you will take God's message as a medicine to grow. You pray. You do business with God. You ask God, oh God, help me to be the best wife for my husband. You pray, Lord, help me to be the best husband for my wife. You pray, God, help us to be the best parents to our children. Children, you pray, God, help me to obey my parents, to be the best child in the world for my parents. You pray, Lord, help me to bear fruit in worship, in obedience, in service. Help me, Lord. Wherever I'm working, help me to bear fruits, to be a good testimony to my boss, to bring profit to my boss, irrespective of what religion he is, but for the cause of Christ. You be a testimony there. May the Lord bless you. May the Lord do incredible work in your life. May the Lord touch you today. Heavenly Father, your dear children, they love you. I believe each and every one here is a testimony of abiding relationship with you, God. But maybe I'm wrong, but you see everyone's heart. But as a pastor, I see that they love you. I see that they serve you, they worship you. I see their service, their worship. You see their heart. But as a church, we are praying today. Please help us, Lord, and push us, O Lord, through your message. Cleanse us, convict us, draw us to confession. Oh God, fill us with your Holy Spirit as a church, and may we experience the revival in our hearts. Lord, help us to be a testimony. Lord, this moment I pray if there is anybody sick, touch them and heal them, oh God. Those who have problem in their ears, that they will give them healing in their ears, oh God. Those who have pain, oh Lord, we pray the pain will vanish away. Lord, please help, oh God. Those who are sad, we pray for joy and comfort. Those who have need, we pray for provisions. But we need your Holy Spirit upon our lives. Lord, if we would say this, we are greedy, O God, for more of the power of the Holy Spirit. I'm sure you will not feel bad, but you will rejoice in such a prayer as this. We need more power of the Holy Ghost upon our life. Help us to abide in you. Bless your children this morning. As we go home, oh God, may we think about the illustration of the sugarcane juice. And may we know that is how God works in our life.
Thank you for hearing us. We give you all the glory and honor. We give you the praise. In Jesus' mightiest name we pray. And all God's people said, Amen and amen. God bless you. Serve the Lord with gladness. We will see next Sunday for another great day, another wonderful service, bringing much fruit for the cause of Christ. Amen. Was the message a blessing? Let's give a clap offering unto God. He is worthy of all praise. He is the King of kings and Lord of lords. God bless you.